साथियों, जय हिंद, नमस्ते। मेरे छोटे बेटे ने भाई आशीर्वाद और प्यार बेटिया ने भाई। आज हवा तेज चल रही है और ये बालक ने बोले दादा बाहर आवाज पटेगी, समझ में कोई नहीं आवे। और मैं बताया करूँ भाई मेरे तो उसी के मैं जुगाड़ से ही कोई नहीं। तो आज ये भीतर बना हुआ है कोठड़ा में। यो कोठड़ा अपना यो स्टूडियो है, बताया करूँ भाई। मैं तो कदे कोठड़ा के भीतर कदे बाहर। आज मैं आपने एक कहानी बताऊं। ये पिछला इतवार की है, यानी कि एक हफ्ता पहले की। आज इतवार हो है। झज्जर जिला में एक परिवार बसा करता। 4 आदमी थे घर में, 2 बेटी, माँ और बाप। जब वह छोटी बेटी 4 साल की थी तो माँ का देहांत हो गया। गरीब ने बताऊं भाई, इसकी मौत भी सक्का दायरे में है जो उसकी मौत हुई थी। भाई बाप और 2 बेटी रह गए। बाप ने बड़ी लड़की की शादी कर दी रेवाड़ी जिला में। वो 5-6 साल पहले बाप भी घर में छोड़ कर चला गया, उसका पता ही नहीं लग गया है वो जिंदा है, मर रहा है या कित जा रहा है। 2 बेटी रह गई। बेटी की बड़ी की शादी कर दी थी उसने, बाप ने। छोटी कुंवारी रह गई। कुछ दिन तो छोटी ने बुआ लेगी, उसने रखी हुआ। फिर भाई आजकल इसे हालात हो हैं ना, पर पड़ी होगी। बालक बुड़का ही बहू है भाई, बालक से बोझ मान लिया होगा भाई। फोन फान हो वह बड़ी छोरी और उसका बटेऊ आकर और उसका ससुर यानी कि दामाद भी अपने ससुराल आकर रहने लग गया उन बेटिया का गांव में, उसका घर पर। वह बेटी छोटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी। और दोनों बहन कपड़े सीमा करती और उस तो अपना गुजारा कर रही थी। और बड़ा है कोई जरिया नहीं था, जमीन जायदाद भी कोई ज्यादा ही नहीं थी, क्योंकि उनका बाप शराबी था, नशे करया करता। उसने पाछा कुछ नहीं छोड़ रखा था। और थोड़ी बहुत कीमत दलाई जमीन होगी वह होगी, वो साझा दब दे देते होंगे। चलता रहा भाई। ये भी कांड होने से पहले, थोड़े दिन पहले, वो किते उसका घरवाला बाहर जा रहा था और उस बड़ी चोरी का जेठ था। वो छोटी चोरी से ब्याह करने की कहा था। उसकी उम्र 45 साल, उस चोरी की उम्र 24 साल, 20-21 साल का फर्क। वह चोरी उसने बार बार नट जा। उसकी बहन ताई भी कहे और वह मना कुछ है मेरा सक्षम कि आप जेठ बहू के संबंधा में भी कोई ना कोई गलत हो सके, उस पर दबाव दिवाया है। और आगे आप यह बात सुनोगे तो उसमें अपना पता लग जाएगा। नहीं तो जेठ बहू का तो रिश्ता ससुरा बहू से भी बड़ा होगा। आजकल वैसे कुछ भी हो गया हो, लेकिन जेठ का आगे तो बहू बोलिया नहीं करती, पर्दा नहीं खोलिया करती। उनकी आपस में भाई बातचीत चलिया करती। कई बार कही उसने उड़ा कर जेठ ने उनका घर भी वह समझाई अगर मेरी गेल ब्याह कर ले, वह नाटकी कि मैं ब्याह नहीं करूं। वो इस बात का गुस्सा मान गया। उसने प्लान बना ली। ये पिछला इतवार की बात है। रात ने लगभग 12 बजे आया होगा गाड़ी लेकर। उसमें तेल ले रहा था।
आके और जिस पर वह छोटी चोरी सोए थी जिस खाट पर, उस पर उसने तेल छिड़का आग ला दी। ये तो बाद में पता चल रहा है कि भाई वो आग लाई गई है, पहले तो गामड़ा का कोई शक नहीं हुआ। वो बड्डी चोरी की आंखें उड़ गई, उस अपना छोरे ने बाहर काढ़ाई छोड़ाई गाल में, रुक के रख के मारी रावड़ा करया। आदमी थोड़े बहुत देर में आए होंगे, उसने भाई उसने बचाने की भी कोशिश करी है, वह भी जल्दी बताऊंगा पीजीआई में दाखिल है। और वह छोटी छोरी उससे टाइम खत्म हो गई थी, उसने जज्जर अस्पताल में ले भी गए, लेकिन उन्होंने बताया थी भैया खत्म हो रही है और इसने पीजीआई रोहतक ले जाओ। वह बड्डी जा रही है पीजीआई रोहतक में। उसके बाद में एक उन छोरी आगा ताऊ का छोरा था, उसका शक हो गया, अरे भाई जब इसने रात ने न्यू के ऊपर बेरा पट गया कि भाई इस खाट पर या सोया है, इस पर या सोया है, वो बड्डी अड़ी पर भी आग ला सका था, उस पर भी तेल छिड़क सका था। उसने छोटी की अड़ी खाट पर आग लाई, उस पर तेल छिड़का, उस छोरा का शक हो गया, अरे भाई इसमें कोई ना कोई रोल है, नहीं तो बड्डी भी जल सके थी। आदमी की पहले सलाह हुई है, उसने पता कराया कौन सी पर सोया है, जब यो काम होया है। वो छोरा काम के सीसीटीवी लग गया कंगाले में, उसने कुछ दूर चल के हर एक सीसीटीवी में आ गया। वो आया जाया करता है छोरी का जेठ, वो देखा गाड़ी में बैठता और नंबर प्लेट पे उसने कुछ चिकना सौदा लाकर ने रेत मार रखा था, ताकि कि किसी की आंख भी उगड़े तो गाड़ी का नंबर ना लिया जा। वो अपना कांड करके चला गया। भाई रात में फोन हो गया, पुलिस आ गई। उस टाइम पुलिस वाले ने भी यही बात मान ली थी, अगर भाई शायद कोई हादसा है, भाई बिजली के तार तूर भिड़ गए हो या और कोई कारण हो गया हो। लेकिन वो छोरा ये कार्रवाई कर फिर गया था पुलिस वाले दौरे। और पुलिस वाले हमारी पुलिस जो असली है, कानून के रक्षक से अपना फर्ज न निभावा है, वो 4 घंटे में मुजरिम ने काट लिया आकर जमीन का मैं तक खोद करना। और भाई किसी ने रिश्वत लेकर न वैसे कुछ करना हो तो उसने केस न पार भी कर दिया कर, मुजरिम आजाद घूमना कर, उसने कोई सजा नहीं मिला करती है। वो पुलिस वाले ने भाई वो उसकी वो फुटेज देखी, फिर वो पता करे भाई कित का है, उन्हें बताई बोला रेवाड़ी जिला का। वह पुलिस उड़ा गई भाई, उसने ठाक लाई। तो मेरे लाडले आप भी यह बात सोचो, अब जब वो छोटी छोरी की खाट पर आग बड़ी लाई, बड्डी वाली पर ना लाई गई, तो शायद उस बड्डी छोरी में भी कोई रोल है, उसने भेद है। पुलिस वाले ने ठहले, उसने उसका फोन ले लिया, उसका फोन कंगाड़ा, तो उस बड्डी छोरी द्वारा उसका फोन हो रहे थे दिन में 2-3 बार। तो आप इस बात न सोचो, वो बड्डी छोरी ने बयान दिए नहीं है, वह पीजीआई में है, अगर वह शक के दायरे में है या नहीं है, बाकी भाई पुलिस का काम है। पुलिस उसकी भाई तय तक जाएगी, असली का पता करेगी, वो छोरी का कोरोल है बड्डी का या नहीं है, और सह तक कितना है। बाकी पुलिस ने या काटी है, उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, उसका रिमांड लिया, उसने बता दी सच्ची बात। अग्नियों में इस्तेब्या करने की कौन था या नट्या करती, मैंने बतेरी समझाई, मेरा गुस्सा हो गया, अगर मेरी गेल ना करती तो करण तो और किसी की साथ भी नहीं दूं, इसलिए मैंने यह फूक की है। तो मेरे लाडलियों देखो, यह एक हवस है, यह जबरदस्ती नहीं करने लग रहे हैं लोग, शादी हुआ कर रहे हैं आपस में राजी रजा की, किसी की जबरदस्ती नहीं हुआ करती है। और फिर उम्र में कितना फर्क,
अगर उसकी टाइम पर शादी हो रही हो तो उसका उसके अणके बालक हो छोरी का अणके जिसकी साथ वो ब्याह करने की कहता कि जा रहा हमारा समाज कित जमीर मारने लग रहे हैं लोग। इसका सुधार कैसे होगा आप बताओ। अगर बहन का सुधार कैसे हो सकता है। और उस राक्षस ने क्या सजा मिलनी चाहिए। वह इतनी होशियार बेटी बेचारी अपने कपड़े सीम करने और जब वह पढ़ाई करने लग रही थी और होशियार छोरी बताओ है भाई वह घड़िया पढ़ाई पढ़ ली थी BCom BSc बी ना कि भाई हम तो ये जानते ना घड़िया पढ़ाई कर ली थी तो नौकरी लागन का वो लो लाग रही थी फिर अपना वो हिसाब से ब्याह कर रही। तो मेरे लाडलो शायद मेरा अपना सक्सेस बाकी पुलिस वाले काट देंगे। वो बड़ी छोरी की भी आई नहीं तो कि हमारे पास ये सारा सौदा तेरे रह जाएगा। अगर बताओ 15 गज में है कि मैं 2-4 किले भी होंगे क्योंकि उस एरिया में बागड़ में जमीन ज्यादा है। हमारे इसमें रोहतक सोनीपत में तो है जमीन कम और बागड़ में बांगर में जमीन ज्यादा है। शायद उसने भी लालच आ गया हो और आप भी सोच के देखियो यह बात है मेरा शक सही है हो सका है गलत हो सका है। बाकी पुलिस की इंक्वायरी चल रही है। तो मेरी लाडो बेटियों मैं तुमने रोजाना समझाने लग रहा हूं ना करो ये गिरे हो ये काम। वह उसकी माँ की जाई बाण थी छोटी बाण थी माँ छोटी न छोटी का मर गई थी। बाप नशेबाज था वो घर छोड़ कर चला गया था। उसका फर्ज था अपनी छोटी बहन का माला फर्ज निभाना चाहिए था। उसने उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करनी चाहिए थी और वो जेठ भी धमकाना चाहिए था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तू अपनी उम्र देखकर इसकी देख। और भाई उसका है अगर उसका रोल पाओगा तो उस पापड़ ने भी जुल्म करे हैं और नहीं तो भाई उसका तो पता लग लिया रिमांड में उसने तहाँ भर ली आकाया मन फूकी है। और मैं तो भाई एक बार फिर कहूँ हूँ इस सरकार ने कानून बदलना चाहिए। पहले राज्य महाराजा का टेम होया करते किसी ने हाथ काट दिया था हाथ का बदला हाथ आंख फोड़ दिया आंख का बदला आंख और भाई किसी ने किसी का कत्ल कर दिया था जान का बदला जान। इनको फांसी शुरू करनी चाहिए। ये इतने आदमी फांसी की बाट देखने लग रहे हैं जेड़ा में। जब हमारी पब्लिक ने कुछ भया होगा इब जेड़ा में इतनी सुविधा हो रही बताओ है लोग चकते नहीं। इसके समाले ने मान ले हराड़ तो थोड़ा बढ़िया है कोई पाई खागा के करना है सारी सुविधा है। गामा मत लाइट आगे कट लगने लग रही है दवाई को लाइट का कट भी ना लगता पावे बिजली का 24 घंटे और सुविधा बतेरी हो रही है। तो हमारी सरकार ने इसमें संशोधन करना चाहिए। जेल में इनसे बहुत सख्त काम लेना चाहिए ताकि ये छुट्टियां जमानत पाओ जो लोग ना बताओ अगर जेल में कोई ना जाइयो। जेल में इतने कड़ी सजा मिले है अकादमी मर्दान जिंदा भुगते है। और जब ये सरकार सुविधा दे जाएगी तो लोगों का भय नहीं बने। आप भी मेरे लाडलियों बताइयो मेरी लाडो बेटियों तुम भी बताइयो लाडो बाणो तुम भी बताइयो ताकि इस कानून में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये हमारे रोजाना कदे बेटे मरे हैं कदे बेटी मारी जा है कदे ये बूढ़े मारे जा है कदे बूढ़ी मारी जा है इतने कत्ल होने लग रहे हैं। या हमारे इसमें कानून लचीला है पूरी सजा मिल नहीं रही इसलिए लोग ये जुर्म करते डरते नहीं। अगर इस कानून में संशोधन हो जाए जल्दी से इनका केस का सुनवाई कर फैसला देकर ये फांसी तोड़ने चाहिए तो शायद इन दरिंदा को भय हो सके है। और नहीं तो हमारे ये निर्दोष आदमी न्यू ईयर रोज बढ़ते रहेंगे। तो लाडलियों मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए।